जी ये कह रहे हैं कि यहाँ तो दिक्कत ये कि परिवार ही पार्टी है, परिवार ही पूरा सत्ता का संचालन करे, वो बड़े कोड़े हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं तो एक संगीत रागी की हिम्मत को दाद दे रहा हूं कि क्लियर होने के नहीं बावजूद भी ये डिबेट में आए, और मैं ये जो बौखलाहट है वही दिखा रही है कि उनके पास जवाब नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? आज लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के चुनाव हो रहे हैं, पूरा हमारा इलेक्टोरल रोल बना हुआ है, मतदाता की लिस्ट रेडी है, और जो भी कांग्रेस का डेलीगेट अध्यक्ष बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसको हम आमंत्रण दे रहे हैं। जिसको भी फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर के चुने। इसमें परिवार कहां से आए? कब तक आप ये आक्षेप करेंगे? और हमारे जो आप परिवार की बात कर रहे हैं, आपकी जो मातृ संस्था में बोलूंगा भाजपा या संघ, आपके परिवार से रिमोट कंट्रोल तो वहां से चलता है। अभी गडकरी जी को हटा दिया गया, ये क्या था? उनको मार्गदर्शक मंडल में ले जाया गया और बाहर से मार्गदर्शक मंडल वालों को आप पार्टी में ले रहे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि अब उनका कोई मॉरल राइट है अदिति जी कांग्रेस के ऊपर कोई भी सवाल उठाने का। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आपको लगता है कि अगर ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ सही किया है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। अब हर चीज में अगर क्रिटिसिज्म करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता जनता के सामने नहीं रहेगी। ठीक, आप जवाब लीजिए। संगीत रागी ये कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल का कल्चर तो बीजेपी और आरएसएस में, आपका जवाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हर दफ़े जो है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलती रही है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो है वो अपने परिवार होने के कारण वो ठेकेदारी व्यवस्था में 10 साल 20 साल से चला रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके पुत्र जो हैं वो पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी के उससे ज़्यादा हो गया, उससे अध्यक्ष हैं। ऐसी पार्टी दुनिया में आप कहीं नहीं देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों में हुआ करता था कि एक बार बन गया तो वही उसके बाद सत्ता का संचालन कर रहा हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया के किसी विकसित देश में एक उदाहरण आप नहीं बता सकते हैं जहां पर एक ही परिवार पार्टी का इतने दिनों तक प्रमुख रहा हो और एक परिवार के अंदर ही सत्ता का और संगठन का सारा निचोड़ जो है, सारा उपसंहार टिका हुआ है, वही न्यूक्लियस हो। ऐसा कहीं नहीं होता है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होती है। अब रही बात कि क्या ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा, बिल्कुल प्रशंसा करूंगा। क्या ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा, बिल्कुल प्रशंसा करूंगा, लेकिन देखना होगा, अभी देखना बहुत बाकी है। अभी लास्ट डेट आना बाकी है। तब तक हो सकता है राहुल गांधी इसमें कूद पड़े, तब तक हो सकता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं। रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं अभी तो बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न बाकी हैं, तारीफ मैं अभी कैसे कर दूं? अदिति जी देखिए, मुद्दा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ ले जानी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को आगे क्या करना है। राहुल जी का प्यार हम लोग देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, मुझे बताइए एक भी लीडर तो बताइए जो जनता के साथ रोज 25 किलोमीटर चलने की हिम्मत कर पाए। एक नेता बताइए कि जिसके दिल में ये भावना हो। भाजपा ये को चलाइए 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। अगर उनके लिए कार्यकर्ता के मन में प्यार है तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि उसको थोपा गया। ये कार्यकर्ता को डिसाइड करना है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता डिसाइड करेगा कि उसके दिल में क्या है और मुद्दा यहाँ पे क्या है। जो मैं वापस मेरी बात को दोहरा रहा हूँ, एक चुनावी प्रक्रिया है। आपको लगता है कि भाजपा सही है तो चुनाव करके दिखा दे। उन्होंने कहा कि हम रिपीट नहीं करते, तो अमित शाह जी की 2 टर्म कैसे हो गई फिर? ठीक है, जवाब लीजिए संगीत रागी जवाब ले लीजिए। संगीत रागी भाई देखिए, 2 टर्म जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, लेकिन आप ये देखिए ना कि एक परिवार ने कोई क्या भारतीय जनता पार्टी पर कोई रहा है क्या? हमेशा बदलता रहा है। किसी असामान्य परिस्थितियों में यदि लोकसभा का चुनाव हो या तो किसी को कंटिन्यूटी दे दी गई हो। लेकिन आप ये देखिए कि अमित शाह जी बने, उनसे पहले कोई और अध्यक्ष थे, उनसे पहले कोई और अध्यक्ष थे, आज नड्डा जी हैं, कल कोई और अध्यक्ष होगा। तो ये पार्टी के अंदर सातत्य है, लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। मैं इसी ओर इशारा कर रहा था और इसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें जो होती है वो स्वयं सिद्ध प्रमेय कहा जाता है। जैसे 3 ट्रायंगल के तीनों कोण का मिलाकर 180 डिग्री होगा, ये अपने आप में समसिद्ध। तो उसी अनुसार से गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी मीन्स गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर सोच ही नहीं सकती है। मैं अभी भी कह रहा हूं, इसलिए जो कोई भी कल जाकर के यदि अध्यक्ष बनता भी है तो उसे गांधी परिवार के इशारों पर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, जवाब लीजिए। और ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वैसे ही टकराव देखने को मिलेगा, लेकिन वो वही करेगा जो गांधी फैमिली चाहती है। सर जवाब ले रही हूँ, आप ही के सवाल का जवाब ले। बिल्कुल
बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे कहा कि अभी भी विपक्ष नहीं समझ पा रहा है कि क्या बोले। आज गांधी परिवार ने जो योगदान दिया है, आज की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी जब से बनी है तब से जो योगदान दिया उसको कोई आप नकार नहीं सकते। जब कांग्रेस पार्टी सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे, उसके बाद सोनिया जी को, तब कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 या 3 स्टेट में थी। सोनिया गांधी जी को जब अध्यक्ष बनाया गया तब कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत पतली थी। अब पूरी मेहनत करके, जब कभी नहीं सोचा था इनका राइजिंग इंडिया, सारा सबको इंडिया शाइनिंग सब फ्लॉप हो गया था। 2004 में जब किसी ने नहीं सोचा था, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आई सोनिया जी, और पहली बार, या तो प्रधानमंत्री पद की लालच कितनी है हम सब देख रहे हैं, ऐसी महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को टुकराया, पूरे देश के साथ में था। उसके बाद 2009 का चुनाव उन्होंने जीता। तो मुझे लगता है कि अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष रहा है, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे अध्यक्ष रहा है, लोगों की चाहना के कारण अध्यक्ष रहा है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा के कारण अध्यक्ष रहा है, हमको किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में इतना दमखम है, इतनी मैच्योरिटी है कि उसको समझ में आए कि उसका भविष्य क्या है। तो ये कहना कि नहीं, अध्यक्ष बनने के बाद, मैंने जैसे कहा कि आज इनका जो मार्गदर्शन मंडल है, बाहर के जो लोग हैं वो 80+ उसमें जुड़ जाते हैं पार्टी में, और इनके अंदर के लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो यहां हमको नागपुर नहीं जाना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को कहीं नहीं जाना पड़ता है। और संगीत रागी जी को मैं चैलेंज करूंगा, क्या भाजपा में उनको बोल के, वैसे तो ये अनाधिकारी प्रवक्ता है भाजपा के, पर इनकी इतनी तो चलती होगी कि थोड़ा बहुत उनकी सुन ले, तो बोल के चुनाव करके दिखा दे एक बार। मैं फिर इनकी बात को प्रशंसा करूंगा। संगीत रागी, देखिए रोहन गुप्ता जी, आपकी पार्टी, आपने श्रीमती सोनिया गांधी जी की उपलब्धियों के बारे में बहुत प्रशंसा की कि जब वो पार्टी अध्यक्ष बन के आई तो कांग्रेस पार्टी इतने राज्यों में विजयी हुई। लेकिन 2014 के चुनाव के पश्चात आप एक के बाद एक चुनाव हारते गए। आज 12 स्टेट ऐसे हैं जहां 12 राज्यों में जितनी विधानसभाएं हैं उनको सबको मिला दी जाए तो 1156 के आसपास सीटें बनती हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी को मात्र 26 विधायक हैं। 6 ऐसे राज्य हैं जहां शून्य बटा सन्नाटा है। आप हैं ही नहीं। आप कांग्रेस आज के दिन में जिसका नेतृत्व की आप प्रशंसा कर रहे हैं, राहुल गांधी 21 बार नेतृत्व कर चुके हैं, वो सब फेल के 21 चुनाव का उन्होंने नेतृत्व किया है और वो सब में फेल रहे हैं। अभी आपने देखा ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी क्या होती है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ थोड़ा सा भी माहौल बना और उनको अपदस्थ होना पड़ा। ये पार्टी पर भी होता है, संगठन में भी होता है और प्रधानमंत्री पद के बारे में। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक फेलियर के रूप में आप रोज नरेंद्र मोदी से आप उनको मांगते हैं इस बार चुनाव में दिखाना है, इस बार जरा तू खाएं। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस को नीचे रसातल तक लेकर के जा रही है। इसके बावजूद भी आप गांधी परिवार की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसका कारण ऐसा है कि चूंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, सारे चुने हुए लोग हैं, गांधी परिवार के भक्त हैं, उनकी पार्टी के प्रति स्वामी भक्ति नहीं है। जिस परिवार ने उनको स्थान दिया है कांग्रेस के कार्य समिति या स्पोक्स पर्सन। ठीक है रागी जी, सवाल ये उठा रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन दर इलेक्शन हारे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की भूमिका को लेकर, हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से आवाजें उठी गांधी फैमिली के खिलाफ। कई नेताओं ने साथ भी छोड़ा, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, कैप्टन अमरिंदर रहे हो, कई नेता, और G23 भी इसीलिए वजूद में आया। देखिए 10 साल तक, जैसे मैंने कहा, 10 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। अभी भाजपा को 10 साल भी नहीं हुए, पर इनका अहंकार देखिए। लेकिन रोहन जी, अभी तो 10 साल अलायंस में आप रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। जी जी, मैं आपको वही जवाब, 10 साल तक सोनिया जी के नेतृत्व में सत्ता में रहे, और उसके बाद भी जिस प्रकार से हमने राज्यों के चुनाव हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, हमने हर चुनाव में बहुत अच्छा, जब राहुल जी भी अध्यक्ष थे, सिर्फ 3 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव थे दिसंबर 2013 में, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद जब राहुल जी अध्यक्ष रहे, उनको लगा कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उसकी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उन्होंने उसका इस्तीफा दे दिया।